अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आरा शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग में प्ले ऑफ मरहले का आगाज हो चुका है और गुज़िश्ता रोज हम ये देखें तो पहला क्वालिफायर खेला गया बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड मुल्तान सुल्तान्स, और मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से ये मैच जीत लिया गया है 7 विकेट के साथ, और इसी के साथ उन्होंने फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। पेशावर ज़ल्मी बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहिरा कर सकते थे, लेकिन आज उन्होंने काफी मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई है। और बाबर आजम पे जी काफी नजरें भी थी और उनसे काफी उम्मीदें भी थी कि वो कराची की इस विकेट पर कराची के स्टेडियम में कोई बड़ा स्कोर करने में कामयाब होंगे, लेकिन आज उन्होंने काफी अपने फैंस को भी डिसअपॉइंट किया है। फिर सिमिलरली बाबर और साइम का जो पेयर है उससे मुतालिक भी काफी ज्यादा खबरें मंजर आम पर आती रही हैं और कहा जा रहा था कि बड़ा जबरदस्त ये ओपनिंग पेयर बन गया है, लेकिन आज बुरी तरह से ये पेयर हमें नाकाम होता हुआ नजर आया और एक के बाद एक पेशावर ज़ल्मी की विकेट्स गिरती रहीं और मजमूई तौर पर पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 146 रन का टारगेट दिया, जो कि आसानी मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से अचीव कर लिया गया। और यासिर खान की क्या बात है कि इतनी मुश्किल और डिफरेंट पिच पर उन्होंने 54 रन्स आज स्कोर भी किए। और सरप्राइजिंगली एलिमेंट ये देखने में आया कि उन्होंने सारा का सारा क्रेडिट बाबर आजम को दिया और कहा कि बाबर आजम ने उन्हें गाइड किया था और सिखाया था हाउ टू कंस्ट्रक्ट द इनिंग्स। और शायद बाबर ने वैसे उनको ये कोयता के लिए सिखाया होगा, लेकिन उन्होंने ये इनिंग्स पेशावर ज़ल्मी के ही खिलाफ खेल दी है। लेकिन अगर हम सीरियस एक्सपेक्ट पे बात करें तो पेशावर ज़ल्मी लास्ट 9 पीएसएल से हम देख रहे हैं कि यहां तक तो पहुंच जाती है, लेकिन इससे आगे नहीं पहुंच पाती है। अब क्या वजह है, क्यों इस कदर नर्वस का शिकार हो जाते हैं, ये समझ से बालातर है, क्योंकि बड़े अच्छे रिदम में नजर आ रहे थे, 3 मैचेस कंसेक्यूटिवली जीत भी रहे थे, लेकिन आज उनका विनिंग मोमेंटम ब्रेक हो गया है। अब आज ही जी एक और बड़ा क्वालिफायर बल्कि एलिमिनेटर खेला जाएगा बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स। एंड ऑन द पेपर्स अगर हम देखें तो इस्लामाबाद की टीम बड़ी ऑर्गेनाइज नजर आ रही है और एक्सप्लोसिव स्ट्राइक रेट के साथ उनके बैट्समैन मौजूद हैं। गो के कॉलन मिनरो शायद नहीं खेल पाए बिकॉज हैमस्ट्रिंग इंजरी का वो शिकार हो गए हैं और उनकी शिरकत कुछ मशकूक भी नजर आ रही है, लेकिन बड़ी जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही थे। लेकिन उसके अलावा भी एलेक्स हेल हैं, फिर शादाब खान जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ऑलराउंडर उनकी परफॉर्मेंस है। आजम खान जब चल जाते हैं तो फिर उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है और फिर वो इतने डेंजरस बैट्समैन बन जाते हैं कि तन्हे तन्हा भी इस्लामाबाद को मैच जितवा सकते हैं। और कोयटा की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो थोड़ा सा उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे जरूर गया है, लेकिन कराची की विकेट थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रही है, तो वहां पर देखते हैं कि इन दोनों टीमों का ही इम्तिहान है। लेट्स सी कौन बाजी मारने में कामयाब होता है। लेकिन अगर हम इनका रिकॉर्ड देखें पीएसएल में ही तो 2 मैचेस इनके स्केजुअल थे। एक मैच बारिश की नजर हो गया था और दूसरे मैच में जी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 3 विकेटों से ये मैच जीत लिया था। उस्मान तारिक, आपको पता है कि उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ था, फिर उनका टेस्ट वगैरह हुआ, वापस आ गए हैं। गो के लास्ट मैच में विकेटलेस रहे थे, लेकिन काफी नजरें हैं उनके ऊपर और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कराची की इस विकेट पर वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा भी कर सकते हैं। लेकिन एक मायूसी हमें देखने में आई है क्योंकि ग्राउंड में कोई क्राउड नहीं पहुंच रहा है। अब इसकी बहुत सारी वजूहात भी हो सकती हैं, कुछ इंतजामी मामलात भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि रमजान है तो बहुत से लोग तरावी पढ़ने भी जाते हैं, एक ये वजह भी हो सकती है। और तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि प्लेयर्स बहुत बड़े नहीं हैं देखा जाए पीएसएल में, तो खासकर इंटरनेशनल प्लेयर्स, और जो लोकल टैलेंट है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता हुआ नजर आ रहा है अफसोस के साथ। तो शायद ये वजह है कि कराची के लोग ज्यादा वहां पर नहीं जा रहे हैं और अपनी प्रेफरेंस में स्टेडियम जाना इग्नोर कर रहे हैं। तो ये काफी डिसअपॉइंटिंग तो है, बट उम्मीद की जा रही है कि आज के मैच में क्राउड नजर आएगा, क्योंकि ये हमारा ब्रांड है और हमें इससे सपोर्ट भी करना चाहिए। बहरहाल आज जो भी टीम जीतेगी फिर पेशावर ज़ल्मी के साथ उसका मुकाबला होगा और मुझे लगता है कि आगे जाके ना ये बड़े जबरदस्त गेम्स देखने को मिलेंगे, बिकॉज पेशावर ज़ल्मी के कप्तान यानी कि बाबर आजम पहले ही अपने अजाइम का इजहार कर चुके हैं
और वो कह रहे हैं कि वो जीतना चाहते हैं इस टाइटल को अपने लिए और अपनी टीम के लिए। फिर आपको पता है कि पीएसएल में इस वक्त कैप्टेंसी के एतबार से भी परफॉर्मेंसेस को रेट किया जा रहा है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनकी कैप्टेंसी कुछ डामाडोल है और शायद पीसीबी ने ये इशारा दे दिया है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए वो कप्तान नहीं रहने वाले हैं। तो माइट भी बाबर को री कैप्टन बना दिया जाए या फिर मोहम्मद रिजवान के नाम का भी कुर्रा फाल निकल सकता है। तो इस एतबार से भी ये जो प्ले ऑफ मैचेस हैं बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जी इंटरनेशनल क्रिकेट की मैं बात करूं तो आपको पता ही है कि एक खबर बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस में है और वो खबर है विराट कोहली के हवाले से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि माइट भी T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली इंडियन टीम के स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। अब इस खबर ने क्रिकेट फैंस को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है और बीसीसीआई की जो सोर्सेज हैं उनसे ये पता चला है बेसिकली कि विराट कोहली के हवाले से सिलेक्टर्स कुछ मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं और उनके प्लान में विराट कोहली कुछ फिट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि विराट की जो वेस्ट इंडीज में परफॉर्मेंस रही है वो अप टू द मार्क नहीं रही है, लेकिन अगर उनका कंपैरिजन किया जाए रोहित शर्मा के साथ तो उनके स्टैट्स रोहित से बेहतर हैं। लेकिन अभी रिसेंटली आपको बताया कि रोहित शर्मा ने इंग्लैंड को हराया है और इस वक्त वो छाए हुए हैं, हर जगह जी शर्मा जी की बातें होती हुई नजर आ रही हैं। फिर जो उनका एक बॉन्ड है टीम के साथ वो उन्हें इस रेस में काफी ज्यादा आगे रखे हुआ है। लेकिन इस सारे अमल में बीसीसीआई को और जय शाह को चाहिए था कि वो विराट कोहली से पर्सनली बात करते और उन्हें ऐसे ह्यूमिलेट नहीं किया जाता, क्योंकि वो एक बहुत बड़े प्लेयर हैं और रिस्पेक्ट उन्हें बिल्कुल मिलनी भी चाहिए। और अभी जी आईपीएल भी आ रहा है, विराट उसका हिस्सा भी डेफिनेटली बनेंगे और अगर विराट परफॉर्मेंस का मुजाहिरा कर देते हैं अच्छी आईपीएल में तो डेफिनेटली ये सारी की सारी कहानी बदल भी सकती है। फिर जो इंटरनेशनल फॉरेन प्लेयर्स हैं उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि इंडियन टीम कहीं स्टैंड नहीं करती है अगर इसमें विराट कोहली नहीं होते हैं, और ये 100% दुरुस्त बात है। तो बीसीसीआई को इस पे भी सोचना चाहिए। फिर कुछ सोर्सेज ये भी क्लेम कर रहे हैं कि आईपीएल की परफॉर्मेंस को भी मद्देनजर नहीं रखा जाएगा। तो ऐसा लगता है कि विराट कोहली के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक प्लान बना लिया गया है और पूरी कोशिश की जा रही है कि किस तरह से उन्हें टीम से बाहर निकाल दिया जाए। और ये बड़ा अफसोसनाक है क्योंकि इतने मैचेस और इतने क्रूशियल मैचेस विराट कोहली ने इंडिया को जितवाए हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए। और आई होप कि बीसीसीआई अपने इस डिसीजन को या अपने इस फैसले पर नजरसानी जरूर करेगा और उन्हें टीम में शामिल करेगा, बिकॉज जो क्रिकेट फैंस हैं वो उन्हें एक्शन में देखना चाहते हैं। अब आप सोचें कि आप वर्ल्ड कप देख रहे हो, T20 का वर्ल्ड कप हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा हो और उसमें विराट कोहली ना हो, तो ये बड़ा एक अजीब सा ही मंजर होगा और डेफिनेटली क्रिकेट फैंस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और फिर डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं असर इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होगा उसकी प्राइस टिकट पर भी पड़ेगा। सो होपफुली एक रिविजिट किया जाएगा बीसीसीआई की जानिब से अपने इस डिसीजन पर। इसके साथ ही इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक आपने लाजमी करना है एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।